बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय, गुरु दुखरन स्वामी की जय, श्री शिव नारायण स्वामी की जय, सब संतन की जय। संतपति एक मूल है, नाम भय करतार, आदि सृष्टि रचना रचे, तीन लोक गुण सार, हृदय शब्द विचार के, धरे गुरु का ध्यान, रात समय संध्या समय, जपे शब्द परमार, बार बार पुकार है, हे अनाथ के नाथ, इस असार संसार से पकड़ हुआ रोहा। भोले श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमराध्य श्री अनंत विभूषित ज्योत में ज्योत समाये हुए शब्द स्वरूपी सूरत शब्द योगी स्वामी शंकरपति महाराज के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। व्यक्त रूप में व्यास गादी पर विराजमान पारब्रह्म परमात्मा दुखहरण साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब को कोटि कोटि बार नमन। अपने निवास कक्ष में आदि धाम चंद्रवार से परम पूज्य बाबा विश्व संरक्षक डॉक्टर श्री रामदयाल जोशी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। लक्ष्मीबाई झांसी के धरती से चलकर पधारे हुए बाबा संत सेवक जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आजमगढ़ के धरती से बाबा संत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। हमारे गुरु भाई झारखंड कोडरमा से डॉक्टर राजू साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मेरे साथ नेपाल से आए हुए गुरु भाई चंदेश्वर साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। भजन गायक हमारे पितातुल भजन सम्राट श्री नरेश प्रसाद साहब के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मेरी दाहिनी ओर हमारे गुरु भाई बहुत ही प्रिय जो गरीबदास साहब जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंचस्थ सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद तथा सीता सती सावित्री अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्तिमती माता और बहनें, आप सबों के श्री चरणों में मूज दास का कोटि कोटि बार नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। मैं नमन करता हूं ये मवैया ग्राम के सभी ग्रामवासियों को। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो पूज्य बाबा के सानिध्य में कई दिनों से लगातार यह सत्संग का जो है शुभ अवसर हम सबों को प्राप्त है। संतों ने कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होय,
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। ये संतों का समागम बड़े ही दुर्लभ है। पुत्र नाती परिवार सगे संबंधी धन वैभव इत्यादि सब कुछ मिल जाए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सत्संग मिल जाए, तभी साहब जी से सुन रहे थे कबीर साहब के बानी में कि जीवन जोवन राजमदा अविचल रहा न कोई, जेह दिन आए सत्संग में जीवन का फल होई। ये मनुष्य जीवन में सबसे सर्वोत्तम काम क्या है? सत्संग करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा कि हे अर्जुन, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ सत्संग को ही कहा गया है। ये बड़ी सौभाग्यशाली हम सब हैं जो अपने बहुमूल्य समय का दान देते हुए यह सत्संग के वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत शरण है कल्पतरु, शीतल संत सुवास, गहे संत मन जान के, मिटे भूख और प्यास। संतों का शरण क्या है? कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष के पास आप जैसा कामना करेंगे उसी समय उस फल की प्राप्ति हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब अगर आपकी कल्पना भावनात्मक है या कोई बुरी कल्पना है तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन संतों का चरण, आप किसी भी रूप से किसी भी तरह संतों के शरण में अगर आ गए हैं तो वहां आपका भला ही होगा, मंगल ही होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। इसलिए बोले श्री सद्गुरु महाराज की। बहुत ही सुंदर प्रसंग अभी हम लोगों ने गुरुन्यास ज्ञान दीपक से कामनी खंड से श्रवण कर रहे थे। कामनी का अर्थ होता है नारी, स्त्री। और यह संसार को स्वामी जी ने कहा कि एक नैहर के समान है। संसार क्या है? नैहर, मतलब जहां पर नहीं रहना हो। संसार में कोई रहने आए हैं क्या? रहना नहीं, देश भी रहना है। यह नैहर है। संसार क्या है? नैहर है। और यह जीव वह कामनी रूपी स्त्री के समान है। पारब्रह्म परमात्मा पति के रूप में है और जो भक्ति है वह गौणों के रूप में है, जो हम सभी प्राणियों को भक्ति के द्वारा उस पारब्रह्म परमेश्वर पति के पास जाकर वह अविचल सुख की प्राप्ति करना है। इसलिए हम सबों को भक्ति करना बड़ा ही जरूरी है। स्वामी जी लिखते हैं एक जगह, संत संगत में गुण मिलत है, सतगुरु के उपदेश, जन्म मरण वियोग छुटे, सार शब्द निज भेष। सत्संग में क्या मिलता है? स्वामी जी बतलाते हैं कि गुण मिलता है। कौन सा गुण है? तीन ही गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सत्संग में सत्वगुण की वृद्धि होती है, सात्विक गुण आता है, सदोगुण की वृद्धि होती है। तो इससे क्या होता है कि भक्ति की जागृति होती है, भक्ति जगता है तो हम भक्ति करने लग जाते हैं। इसलिए संत संगत में गुण मिलता है। फिर कहते हैं और क्या मिलता है? सतगुरु के उपदेश। सतगुरु का क्या उपदेश है? स्वामी जी भजन के माध्यम से लिखते हैं, नित सतसंगत करना ओ प्यारे, नित सतसंगत करना। साधु संत से प्रीति करना, आत्म ज्ञान सीख लेना, अहंकार पाखंड को तजना, दीन गरीबी धरना ओ प्यारे, दीन गरीबी धरना। भजन हम गाते नहीं है, माफ कीजिएगा, फिर भी आप लोगों के साथ मैं थोड़ा गुनगुना दिया। सत्संग कैसे करना है?
संत महात्माओं का संग करके करना है। अभी जो हम लोग गुरुवाणी का श्रवण कर रहे हैं, ये किसकी वाणी है? परमात्मा की। दुखरल साहब का वाणी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो वह वाणी परमात्मा का शब्द है, उसको श्रवण कर रहे हैं, इसलिए यह सत्संग है। सत्य सोई जो बिन से नहीं, सत्य का संग करना सत्संग है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो सतगुरु के उपदेश को अपना लेते हैं, फिर क्या होता है उसके जीवन में? जन्म मरण वियोग छूटे, वह जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे और क्या मिलेगा? सार शब्द निज भी, वह सार शब्द में मिल जाएंगे। बोले श्री सतगुरु महाराज की। तो आइए हम लोग कामनी खंड की ओर बढ़ते हैं। कामनी खंड में स्वामी जी समझाते हैं कि हमें किस प्रकार भक्ति करनी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक नारी की भांति, एक स्त्री की भांति हमें भक्ति करना है। जब शादी से पहले हमारी बहनें पिता के घर में होती हैं, तो वो पिता के ही घर में, अपने माता के ही घर में वो अच्छी रहनी गहनी, चाल चलन, सुंदर व्यवहार, मधुर आचरण को सीख लेती है, ताकि ससुराल में जाकर उसके सास के तरफ से उसको फजीयत नहीं सुनना पड़े। और जो ऐसा नहीं करती है, ससुराल में उसे उसके ससुराल वाले ने ताना मारते हैं, उनको बहुत उल्टी सीधी बातें कहते हैं उनको कि अच्छी नहीं है, तो ऐसी है वैसी है, क्या तुमने माता पिता ने तुम्हारे सिखलाया? इसलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है, भक्ति का अर्थ होता है एक सेवा। कहा जाता है सेवा कर ले सेवा फल पावे, बहुरी यह जग हंसा नहीं आवे। जो सेवा करते हैं, किसकी सेवा करनी है? जब तक माता पिता के घर में है, माता पिता के, जब पति के घर चले गए तो पति की सेवा और सास ससुर की सेवा। यही बात जब सीता जी शादी होकर के विदा हो रही थी, यानी माता सुनैना सीता जी को विदा कर रही है, उस समय शिक्षा क्या दे रही है और हम लोग आजकल क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो जरा गौर करेंगे माताएं लोग। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। माता सुनैना कहती है, होए रहो संतत पियहि प्यारी, चिर यही बात आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख यज्ञ अनुसर हो। माता सुनैना कहती है कि हे बेटी, पिता का लाज रखना, अपने कुल का लाज रखना। तुम अब ससुराल जा रही हो तो ससुराल में कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे तेरे पिता की पगड़ी नीचे हो जाए। बोले श्री सतगुरु महाराज की। माता सुनैना कहती है कि हे बेटी, कि मैं तुझे होए रहो संतत पिया है प्यारे, कि मैं तुझे चिरबात अहिबात होने की वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। इसलिए सबसे पहले जाकर सास ससुर की सेवा करना और पति के इशारे को समझकर, पति के मन की बात को समझकर पति की हर इच्छा पूरी करना, तो तुम सुखी रहोगे। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सास ससुर गुरु की सेवा सच्चा धर्म है तुम्हारा, ए भारत की नारी चेत करो, भक्ति के द्वार मुक्ति पति के द्वारा है। सास ससुर की सेवा करके ही आप घर में ही भक्ति प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण लीजिए, अनुसुईया जो बहुत ही पतिव्रत धर्म में वह तत्लीन रहती थी, जब अनुसुईया को पूछा गया कि कहो, जब तीनों रानी यानी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी उनके घर में पहुंचती है अपने पति को वापसी लेने के लिए, तो माता
अनुसुईया से जो है पूछती है ये तीनों महादेवी कि माँ अच्छा ये बतलाओ, ये तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो ये तीनों त्रिदेव को जो है अपना अधीन कर लिया? कौन सी भक्ति है, कौन सी शक्ति है? तो माता अनुसुईया ने उस समय बतलाती है कि मेरे पास एक पतिव्रत के सिवा कोई और कुछ नहीं करती हूं। यह पतिव्रत का ही शक्ति है जो से ये त्रिदेव मेरे अधीन हो चुके हैं। वह पतिव्रत क्या है? एक पति पर ही निर्भर रहना। जो एक पति की सेवा करती है, स्वप्न में भी दूसरे पति का ख्याल नहीं करती है, वही पतिव्रत कहलाती है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमें किस तरह ससुराल में रहकर पति की सेवा करना है, सास ससुर की सेवा करना है और माता पिता के कुल का भी लाज रखना है। तो आइए कि हम रूपक आप सबों के बीच रखना चाहूंगा। छोटा सा है लेकिन गौर करने वाली बात है। एक साधिका थी, अपने माता पिता के संस्कार में वह ढल चुकी थी। माता पिता के संस्कार के द्वारा उसमें भी वह सुसंस्कार आ चुकी थी। तो माता पिता उनके गुरु की भक्ति करते थे, गुरु की सेवा करते थे। तो ये बच्ची भी कम ही उम्र से गुरु के शरण में चली गई थी, वह दीक्षा ले चुकी थी। इसलिए स्वामी जी को कहना पड़ा कि गुरु के शब्द चेते न सोई, ताकर जन्म वृथा जग होई। जो गुरु के शब्द से नहीं चेतते हैं उसका यह संसार में जन्म लेना बेकार है। वे साध्वी बाल्यकाल से ही गुरु की भक्ति करती थी और गुरु के सानिध्य में रह करके जो है साधना भी करती थी। बड़ी परिपक्व थी वो साधना में। जब वो बड़ी हो जाती है तो उनकी शादी कराई जाती है। कोई राजघराने में, अच्छे खानदान में, बहुत ही सुख सुविधा से संपन्न व्यक्ति के घर में सुंदर लड़का के साथ उनका ब्याह करा दिया जाता है। वह लड़की जिस दिन विवाह करके अपने ससुराल में जाती है, पहले ही दिन वह लड़के जो है सत्संगी नहीं था, गुरु धारण नहीं किए थे, गुरुमुख नहीं था, मनमुखी थे, जो मन में आया कर दिया। जैसे अपने घर में पहुंचता है शादी करके, यानी पहला ही दिन था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुहागरात। सुहागरात का दिन था। जैसे घर में पहुंचता है, अपने पत्नी को अपने कमरे तक पहुंचा करके इधर उनका दोस्त फोन कर रहा है कि अरे यार तेरा नया नया शादी हुआ है, पहले तो हम लोग का मुंह मीठा कराओ ना, आ जाओ इधर बाहर। उनको बाहर बुलाता है, अपने दोस्त के साथ में खूब टल्ली हो जाता है, रंगूराम के साथ पीकर बहुत ही मतवाला हो जाता है। बहुत देर रात होने पर घर लौटता है और उनकी पत्नी जो साध्वी थी तब तक उनकी इंतजार करती है। अपने बेड पर, अपने पलंग पर बैठकर अपने पतिदेव का इंतजार करती है कि वह कब लौटता है। वह तब तक सोई नहीं है। होता क्या है कि शराब के नशे में एकदम चूर होकर के अपना सुध बुध खो बैठते हैं और पत्नी से मिलने के लिए बड़ी व्याकुलता के साथ पलंग पर जैसे पैर रखता है। लेकिन वह साध्वी बहुत ही साधना संपन्न थी। मैं इस प्रसंग से आप सबों को बताना चाहूंगा कि गुरु की भक्ति और ईश्वर का भजन करने से, परमात्मा का भजन करने से कैसे जो है हमारा कल्याण होता है। आइए, तो क्या हुआ कि जैसे वह उन पर झपटता है पत्नी के ऊपर, उस समय में वे साध्वी ध्यान अवस्था में थी। उनके शरीर से योग के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो रहा था। जैसे एक पैर पलंग पर रखता है उनके पति, तो वहां पर आग भड़कता है और वह जो है जैसे बिजली का करंट झटका लगता तो गिर जाता है, वैसे गिर जाता है। उसके बाद संभल करके उठता है
उसकी पत्नी ने दोनों हाथ जोड़ लिया, पतिदेव मैं आपका जीवन भर आपका ही रहूंगी, मैं किसी का नहीं होंगी। इसलिए मेरा करवत प्रार्थना है कि आप हमसे तब तक दूर रहें जब तक हम आपको अपने जैसा नहीं कर लेते हैं। स्वामी जी जगह लिखा है कि संत मता भृंग मता